इसीलिए जब एक नौजवान अल्लाह के रसूल के पास आया और उसने आकर के ज़िना की इजाजत मांगी और फरमाया, कहा, अय अल्लाह के नबी, इज़न ली बिज़िना, मुझे ज़िना की इजाजत दे दीजिए। अल्लाह के नबी का समझाने का अंदाज कितना प्यारा था। समझाने का अंदाज कितना प्यारा था अल्लाह के। पढ़ाने वाले टीचरों को, वाज करने वाले वाइजों को, वक्तव्य पेश करने वाले वक्ताओं को, तकरीर करने वाले मुकर्रिरों को आज सीखने की जरूरत है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज तो हमारा हाल ये है, हमें किसी के बारे में मालूम हो जाए कि ये लड़का गलत काम कर रहा है तो हम समझाने की बात कहां करते, हम तो मारने की, पीटने की और उसको समाज से बेदखल करने की बात करते हैं। वो नौजवान आता है, अय अल्लाह के नबी, मैं ज़िना की इजाजत चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने कोई गुस्सा नहीं जाहिर किया। गौर करना, नबी का दौर है, सहाबा का दौर है, खुलेआम वो नौजवान आता और ज़िना की इजाजत मांग रहा है। अल्लाह के नबी अपने करीब उसको बुलाते हैं और एक ही सवाल पूछते हैं, तो हिब्बुहु लि उम्मिका, ये बताओ कि क्या तुम ये पसंद करोगे कि तुम्हारी मां के साथ ये हरकत की जाए? नौजवान कहता है, अय अल्लाह के नबी, मेरी जान आपके ऊपर कुर्बान, मेरे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान, मैं क्या कोई भी अपनी मां के लिए ये काम पसंद नहीं करेगा? आपने पूछा, तो हिब्बुहु लि उख्ती का, क्या तुम ये पसंद करोगे तुम्हारी बहन के साथ ये हरकत की जाए? ऐ अल्लाह के नबी, मेरी जान आपके ऊपर कुर्बान हो, मैं क्या कोई भी अपनी बहन के लिए पसंद नहीं करेगा? आपने मां का नाम लिया, आपने बहन का नाम लिया, आपने बेटी का नाम लिया, आपने फूफी का नाम लिया, आपने खाला का नाम लिया, और इन सारे रिश्तों का नाम लेने के बाद आपने फरमाया कि ऐ नौजवान, जब तू ये नहीं चाहता है कि तेरी माँ के साथ ये हरकत हो, तेरी बेटी के साथ ये हरकत हो, तेरी बहन के साथ ये हरकत हो, तेरी फूफी के साथ ये हरकत हो, तेरी खाला के साथ ये हरकत हो, तो वलन्नासु युहिब्बूनहु, लोग भी नहीं पसंद करते। तुम ज़िना करोगे तो किसी न किसी की बहन होगी, किसी न किसी की बेटी होगी, किसी न किसी की खाला होगी, किसी न किसी की फूफी होगी। फिर अल्लाह के नबी ने बड़े प्यार से उस नौजवान के दिल पर, सीने पर हाथ रखा और दुआ की, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ंबहु व तहिर क़ल्बहु व हस्सिन फ़र्जहु। ऐ अल्लाह, इस नौजवान के गुनाहों को तू बख्श दे, ऐ अल्लाह इसके दिल को पाक कर दे, ऐ अल्लाह इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा दे। मुस्नद अहमद की सही रिवायत है, वो नौजवान वहां से चला जाता है और उस दिन के बाद से उस नौजवान के दिल में बुराई का ख्याल तक भी नहीं आता है। मेरे प्यारे साथियों, समाज को अगर गंदगी से बचाना है, समाज को ज़िनाकारी से बचाना है, तो ये सोच भी अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी कि आज अगर हम किसी की बहन बेटी के साथ ये काम करेंगे तो कोई हमारे घर की दहलीज तक भी आएगा। इसीलिए अल्लाह जब कुरान में ज़िना का जिक्र करता है, फरमाता है, वला तक़रबुज़्ज़िना, ऐ मेरे बंदो तुम ज़िना के करीब भी ना जाना, इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, इसलिए कि ये बहुत गंदा काम और बहुत बुरा रास्ता है। अल्लाह ने ज़िना को रास्ता कहा है। उलमा ने लिखा है इस आयत की तफसीर में कि अल्लाह ने ज़िना को रास्ता इसीलिए कहा है कि रास्ते में कमिंग एंड गोइंग दोनों होता है, आवागमन होता है, आना और जाना दोनों होता है। अगर आप ज़िना के रास्ते पे चल के कहीं जा रहे हैं तो सेम उसी रूट पर से कोई आएगा भी। इसीलिए इंसान को ज़िना कारी और बदकारी का जब ख्याल आए तो ये चीज़ भी ज़रूर अपने दिल में सोचनी चाहिए। मैं यहां जब इस गांव में आया, मदरसे के ऑफिस में जब मैं पहुंचा तो वहां कैमरा लगा हुआ था। मैंने प्रिंसिपल साहब से पूछा, सरी साहब से पूछा कि भाई ये कैमरा लगा है, तो उन्होंने कहा कि हाँ। इतना पिछड़ा इलाका और गांव है मगर माशाअल्लाह टेक्नोलॉजी अच्छी है, वाईफाई भी लगा हुआ है, कैमरा भी लगा हुआ है। अब आप पूछिए कैमरा क्यों लगा है ऑफिस में या मदरसे में, कैमरा क्यों लगा है? तो जाहिर है कि हमारे पास एक ही जवाब है, ये कैमरा सिक्योरिटी के लिए लगा है। ये कैमरा
इस बात के लिए लगा है कि कहीं कोई अपराधी अपराध करने के पहले सोच ले कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, और कैमरा लगने के बाद वाकई में अपराध कम हो जाता है और जुर्म करने वाला मुजरिम वो डर जाता है कि नहीं साहब हमारा कैमरा सब रिकॉर्ड कर। अब तो माशाल्लाह कैमरे सब वाईफाई से जुड़े हैं। आप पलसा के रहने वाले हैं, आप दिल्ली में रहें, मुंबई में रहें, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, वाईफाई से आप अपने मोबाइल पर आप अगर वाईफाई लगा है कैमरे में तो आप नेट से पूरी दुनिया में। अभी हमारे एक दोस्त उम्रा करने के बनारस के अपने मकान को वो खाली करके गए तो मकान में वो कैमरा लगा के गए हैं और घर में वाईफाई है। तो बता रहे मक्के और मदीने से हम नजर रख रहे कि हमारे घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कैमरा आज इंसान को अपराध से बचा रहा है। अगर दुनिया में इंसान का बनाया हुआ कैमरा अपराध से बचा सकता है तो अल्लाह ताला का कैमरा क्यों नहीं बचा सकता? दुनिया का कैमरा तो वाईफाई का मोहताज है, अल्लाह का कैमरा तो वाईफाई का मोहताज भी नहीं है। अल्लाह का कैमरा तो कभी खराब होने वाला भी नहीं है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। अल्लाह का कैमरा तो जबान से निकलने वाले एक एक लफ्ज को रिकॉर्ड कर रहा है। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अल्लाह का कैमरा तो दिल के अंदर चलने वाले ख्यालात को भी रिकॉर्ड कर रहा है। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन। अल्लाह की रिकॉर्डिंग करने वाले फरिश्ते सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं और जो कुछ हम कर रहे हैं वो सब रिकॉर्ड कर रहे हैं और कयामत के दिन वो रिकॉर्डिंग हमारे सामने पेश करेंगे। दुनिया का कैमरा फेल भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, उसके अंदर की जो फाइल है वो डिलीट भी हो सकती है, मगर अल्लाह ताला का कैमरा तो ऐसा है। मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम है, मछली के पेट में, मछली के पेट का अंधेरा है, समंदर का अंधेरा है, रात का अंधेरा है, तीन अंधेरों में यूनुस अलैहिस्सलाम है। दुनिया के किसी नेटवर्क की कवरेज नहीं है, दुनिया को कोई नेटवर्क वहां नहीं पहुंच सकता है। फनादा फिज़्ज़ुलुमात। मेरे अल्लाह की कुदरत तो देखो मेरे भाइयों, मेरे अल्लाह का पावर तो देखो। जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह को पुकारा, तीन अंधेरों में अल्लाह को पुकारा और क्या पुकारा? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अय अल्लाह तेरे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है, अय अल्लाह तू पाक है, मैं जालिम हूं। मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ने वहां पर भी उनकी दुआ को सुन लिया। जहां कोई कवरेज ना हो वहां अल्लाह का कवरेज है। नबी के दौर में एक औरत ने, उसके शौहर ने ज़िहार कर लिया। औरत का नाम खौला बिन्त सालबा था। शौहर ने ज़िहार कर लिया। अरब में दस्तूर था, जब शौहर बहुत गुस्से में होता था बीवी के ऊपर तो कह देता था अंते कज़ार उम्मी अलैया, तू मेरे लिए वैसी ही है जैसे मेरी माँ की पीठ है। इसीलिए उलमा कहते हैं कि औरत अगर आपके निकाह में है, बीवी अगर है, तो बीवी को प्यार मोहब्बत में आप बाबू बोल दें, सोना बोल दें, जानू बोल दें, मगर बाज लोग बीवी को बेटा बोल देते हैं, नहीं बोलना चाहिए। या बाज लोग बीवी को मारे गुस्से, अरे मेरी माँ, ऐसा बोल देते, नहीं बोलना चाहिए। हालांकि बोलने से तलाक नहीं हो जाएगी, उस नीयत से आपने नहीं बोला है, मगर ये अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अरब में क्या होता था, लोग अपनी बीवी को गुस्से में कह देते तो तू मेरी माँ की पीठ की तरह है, तो वो बीवी हराम हो जाती थी। दौरे जाहिलियत में यही कानून था कि अगर शौहर बीवी से ज़िहार कर लेगा तो बीवी हमेशा के लिए हराम। खौला बिन्ते सालबा कई बच्चों की मां थी, बूढ़ी हो चुकी थी, 40-50 साल उनकी उम्र हो चुकी थी। उनके शौहर ने उनसे ज़िहार कर लिया। शौहर शर्मिंदा हुए, सहाबा से जाकर के फतवा मांगा। सहाबा ने कहा हमें जहां तक मालूम है आपने ज़िहार कर लिया, बीवी आपके ऊपर हराम हो गई। बड़े गौर से सुनना पलसा वालों, वो औरत चल करके अल्लाह के नबी के पास आई और आकर के कहती है अल्लाह के नबी, अकला शबाबी, मेरे शौहर ने मेरी जवानी को, मेरा शौहर खा गया। मैं निकाह करके आई थी, जवान थी, आज अधेड़ हो चुकी हूँ, 50 साल मेरी उम्र हो चुकी है।
अय अल्लाह के नबी, जवानी तो मेरी खा गया और आज बुढ़ापे में मुझसे ज़िहार कर लिया है, मैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर के कहाँ जाऊंगी। अय अल्लाह के नबी, मेरे मायके में भी कोई नहीं है, मेरा कोई भाई बहन भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी, किसके दर पे जाऊंगी। नबी अकरम ने फरमाया, अय खौला बिनते सालबा, अगर तुम्हारे शौहर ने तुमसे ज़िहार कर लिया है तो मेरे पास तुम्हारा कोई सॉल्यूशन नहीं है, तुम अपने शौहर के ऊपर हराम हो चुकी हो। इतना कह करके वो औरत रोने लगी और अल्लाह के नबी ने इतना कह करके दरवाजा बंद कर लिया। हो लोगो, तुमने तो नारे लगा के रखे हैं कि हम तो रसूल के दरबार से जाके हर चीज ले लेंगे, यहां तो रसूल ने भी अपना दरवाजा बंद कर लिया है। वो औरत रोती हुई घर आती है और आकर के वजू करती है, मुसल्ला बिछाती है और अल्लाह की बारगाह में सजदे में गिर जाती है और कहती है, अल्लाह, मेरा सजदे से, तेरी बारगाह में ये सजदे से सर तब तक न उठेगा जब तक तू मेरे बारे में कुरान की कोई आयत नाजिल न कर देगा, जब तक मेरे बारे में शरीयत का कोई हुक्म नाजिल न कर देगा। अय अल्लाह, मैं तेरी दुखियारी बंदी कहाँ जाऊंगी। आज तेरे नबी ने भी अपना दरवाजा बंद कर लिया है, तेरे नबी से मैंने झगड़ा किया, बहस किया, मगर उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की और उन्होंने भी कह दिया कि मैं अपने शौहर के ऊपर हराम हो चुकी हूं। अय अल्लाह, अब तू ही कोई रास्ता निकाल दे। ये कह करके खौला बिनते सालबा अल्लाह की बारगाह में सजदा करके रोने लगती है। दुआ का बड़ा बेहतरीन जो उसकी जगह है वो सजदा है। अगर आपको कोई दुआ अल्लाह से करनी है, कोई चीज मांगनी है, जिनके घर में औलाद नहीं है उनको तरीका बता रहा हूं, जो नौकरी के लिए परेशान है उनको तरीका बता रहा हूं, जो रोजगार के लिए परेशान है उनको तरीका बता रहा हूं। रात के आखिरी पहर में उठो, जिस पहर में दुनिया सो रही हो, ये टाइम अल्लाह को मनाने का टाइम है। ये वो टाइम है जब अल्लाह खुद आसमान दुनिया पर नाजिल होता है और कहता है, मेरे बंदो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। ये जो रात का आखिरी पहर है, फजर के 2 घंटा 1.5 घंटा पहले का जो टाइम है, ये बड़ा प्यारा टाइम है और यही वो टाइम है। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाज यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा। अल्लाह के नेक बंदे उसी टाइम बिस्तर से अलग होकर के अल्लाह को पुकारते रहते हैं, यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा, वो अल्लाह के अजाब से डरते भी हैं और अल्लाह से रहमत की उम्मीद भी लगाते हैं। ओ औलाद से महरूम जोड़ो, ओ रोजी रोटी से परेशान लोगो, ओ कारोबार से परेशान लोगो, रात में उठा करो, तहज्जुद पढ़ा करो और तहज्जुद के सजदे में गिर करके अल्लाह से अपना सवाल करो, अल्लाह से मांगो तुम्हें जो मांगना है। खौला बिनते सालबा अल्लाह से दुआ करती हैं और अल्लाह कुरान की आयत नाजिल कर देता है, क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। ऐ मेरे नबी, अल्लाह ताला ने उस औरत की फरियाद को सुन लिया जो आपसे आकर के झगड़ा कर रही थी। तश्तकी इलल्लाह, आपसे झगड़ा कर रही थी और अल्लाह से शिकवा कर रही थी। वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा, और ऐ नबी, जब आप उस औरत से बातचीत कर रहे थे, अल्लाह ताला आपकी और उस औरत की बातचीत को सुन रहा था। हजरत आयशा कुरान की आयत के नाजिल होने के बाद कहती हैं, बड़ी पाक है वो ज़ात जो अर्श के ऊपर मुस्तवी है, जो 7वें आसमान के ऊपर अर्श पर उसकी ज़ात है, लेकिन वो अर्श वाली ज़ात अपनी बंदी की बातचीत को सुन रही थी। अल्लाह ताला अपनी उस बंदी की बातचीत को सुन रहा था, जबकि मैं वो आना फी नाहियतिल बैत, मैं उसी घर के कोने में थी, मैं उस औरत की बात नहीं सुन पाई, मगर नबी से उस औरत ने जो बातचीत की वो अल्लाह ताला ने सुन ली। ये ईमान होना चाहिए हमारा, अल्लाह का वो डर होना चाहिए हमारे अंदर। दुनिया में कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है, और अल्लाह जो देख रहा है मेरे प्यारे साथियों, तो अल्लाह हिसाब भी लेगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जर्रा बराबर तुम कोई नेकी करोगे वो भी सामने देख लोगे। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जर्रा बराबर तुम कोई गुनाह करोगे वो भी तुम अपने सामने देख लोगे। अल्लाह के तराजू पर सबको तौला जाएगा।
फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अल्लाह के तराजू पर तुम्हारे नामे आमाल में अगर कोई नेकी होगी तुम उसको भी सामने देख लोगे। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जर्रा बराबर नामे आमाल में कोई गुनाह होगा वो भी तुम देख लोगे। अल्लाह के रसूल के पास एक सहाबी आए, अल्लाह के नबी मेरे कुछ गुलाम हैं, बड़ी बदतमीजी मेरे साथ करते हैं, बड़ी नाफरमानी करते हैं, मैं उनको गाली भी दे देता हूँ, कभी कभी मार भी देता हूँ। आए अल्लाह के नबी कहीं अल्लाह ताला क्या मेरी पकड़ तो नहीं होगी, कहीं मुझको सजा तो नहीं दी जाएगी। आपने फरमाया ऐ मेरे सहाबी, तुम्हारे जो गुलाम तुम्हारी नाफरमानी करते हैं, तुम्हारे साथ जो बदतमीजी करते हैं, अल्लाह ताला के उसको भी तौला जाएगा, और तुम जो सजा देते हो उसको भी तौला जाएगा। अगर तुम्हारी सजा कम होगी और उनकी नाफरमानी ज्यादा होगी, कान लकल फजलू, तो तुम्हारा फायदा हो जाएगा, तुम्हें उनकी कुछ नेकियां मिल जाएंगी, तुम्हारे कुछ गुनाह उनको दे दिए जाएंगे। लेकिन ऐ मेरे सहाबी, अगर तुम्हारे गुलामों की बदतमीजी कम निकली, उनकी नाफरमानी कम निकली और तुम्हारी सजा ज्यादा निकली, तो फिर तुम्हारा नुकसान हो जाएगा और तुम्हारी कुछ नेकियां कम हो जाएंगी और उनके कुछ गुनाह तुम्हारे ऊपर लाद दिए जाएंगे। नबी ने इतना कहा, सहाबी एक कोने में गए, ज़ारो कतार रोने लगे, दहाड़े मार मार के रोने लगे और कहने लगे अल्लाह के नबी, मैं अपने गुलामों को सजा तो देता हूं मगर मैं नाप तौल के नहीं देता हूं, मैंने नाप तौल के तो नहीं दिया है, मुझे क्या पता कहीं अगर मेरी सजा ज्यादा हो गई और उनकी नाफरमानी कम हो गई, अय अल्लाह के नबी तब तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। आपने फरमाया ऐ मेरे सहाबी, क्या तूने कुरान की आयत नहीं पढ़ी है? अल्लाह ने कुरान में फरमाया व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, हम कयामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे। व इन काना मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, और एक राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज होगी अल्लाह के तराजू पर तुम्हारे सामने आ जाएगी। व कफा बिना हासिबीन, और अल्लाह जब हिसाब लेगा तो एक एक चीज का हिसाब लेगा। ऐ मेरे साहबी, तुमने अपने गुलामों को जो सजा दी है वो तो तौली जाएगी, वो तो नापी जाएगी। साहबी ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल, मैं इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता, मैं इतना बड़ा रिस्क मोल नहीं ले सकता, मैं आपको गवाह बना के कहता हूं इन्नी उशहिदुकुम अला अन्नहुम अहरारुन कुल्लुहुम, ऐ अल्लाह के नबी मैं आपको गवाह बना के कहता हूं मैं अपने सारे गुलामों को आजाद कर रहा हूं। आज देश से भ्रष्टाचार क्यों नहीं खत्म हो रहा है? क्यों ये करप्शन हो रहा है? क्यों ये पुल टूट जाते हैं? क्यों ये सड़कें खराब बनती हैं? क्यों ये चोरी होती है? क्यों ये बेईमानी होती है? क्योंकि डर का एहसास नहीं है, जवाबदेही का एहसास नहीं, किसी को जवाब देना है। स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर, फोन आ गया, अधिकारी आ रहा है, टीचर होशियार हो जाता, अधिकारी आ रहा है, बच्चों जल्दी से किताब खोल लो। टाइम से सारे टीचर स्कूल में आ गए, अधिकारी आ रहा है। तुम्हें दुनिया के ऑफिसर का इतना डर है कि तुम दुनिया के ऑफिसर के आने पर अपने काम को सही तरीके से करने लगते हो। काश है दुनिया वालों, तुमको अपने ऊपर उस जात का भी इतना डर पैदा हो जाए, उसकी पकड़ का भी इतना डर पैदा हो जाए जो हर लम्हा तुम्हारे ऊपर नजर रखे हुए, जो तुम्हारी एक एक एक्टिविटी को जो जात देख रही है। मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया में स्कूल में बच्चा फेल हो जाता है, स्टूडेंट फेल हो जाता है, उसका रिजल्ट उसको दिया जाता है। स्कूल में बच्चे के माँ बाप आते कहते हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा इम्तिहान दे के गया, आपने फेल कैसे कर दिया? स्कूल वाले कहते हैं ठीक है, अपने आपके बच्चे की कॉपी निकलवा लेते हैं। बच्चे की कॉपी निकलवाई जाती है और कॉपी दिखा करके टीचर दिखा देता है, देख लीजिए आपके बच्चे ने क्या लिखा था और क्या उसको नंबर मिला है। ये दुनिया का एक सिस्टम है। कयामत के दिन का सिस्टम क्या होगा? अल्लाह फरमाता है ओ मेरे बंदो कान खोल करके सुन लो, वकुल्ला इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही व नुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। ऐ मेरे बंदो, हम कयामत के दिन हर इंसान की गर्दन में
उसका नामे आमाल टांग देंगे, उसकी जिंदगी भर की किताब टांग देंगे, उसका जिंदगी भर का कच्चा चिट्टा उसकी गर्दन में टांग देंगे और हम कहेंगे इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। ऐ मेरे बंदे, आज हम तेरा हिसाब नहीं लेंगे, आज तू खुद अपना हिसाब कर ले। तेरी किताब क्या बोल रही है, तेरे नामे आमाल क्या बोल रहे हैं, तो खुद अपना हिसाब कर ले। हमें कुछ बताने की, कहने की जरूरत नहीं है। दुनिया में अपराधी जेल में जाता है, बड़ा अपराधी होता है तो जेल में उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, जेलर से उसकी दोस्ती हो जाती है। बाज अपराधियों के बारे में तो यहां तक मिला कि उनको जेल में एसी कमरा मिलता है, पसंद का खाना मिलता है, मुर्गा मिल रहा है, मटन मिल रहा है। जेल न हुई साहब, घर से अच्छा हो गया। अल्लाह ताला के ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अल्लाह के यहां जो मुजरिम है उसको कोई बचाने वाला नहीं है। और कयामत के दिन अगर मुजरिम सोचेगा मैं झूठी गवाही दे के बच जाऊं, मैं झूठ बोल के बच जाऊं, अल्लाह फरमाता है अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। मेरे बंदो, हम तुम्हारे मुंह पर आज मुहर लगा देंगे। आज तुम्हारा हाथ तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा, तुम्हारा पैर तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। हाथ बोलेगा क्या क्या तुमने किया है, पैर बोलेगा क्या क्या तुमने किया है। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समूहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। इंसान के कान उसके खिलाफ गवाही देंगे, इंसान की आंखें उसके खिलाफ गवाही देंगी, इंसान की चमड़ी उसके खिलाफ गवाही देगी। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहीदतुम अलैना, और इंसान अपनी चमड़ी से कहेगा तू कैसे बोल रही है। क़ालू अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै, इंसान की चमड़ी कहेगी आज अल्लाह ने हमको बोलना सिखाया, हम बोल सकते हैं। जब आज एआई का दौर आ गया, एआई के दौर में इतनी चीजें जो इम्पॉसिबल थी पॉसिबल हो गई। आप यहां बैठे हैं, यहां पलसा में बैठे, आपका फोटो मैंने यहां लिया है और उस फोटो को मैं वीडियो बना के ताजमहल के पास आपको पहुंचा सकता हूं, जामा मस्जिद के पास आपको पहुंचा सकता हूं। एआई के जरिए सब मुमकिन है। तो जब एआई के जरिए इंसान इतनी तरक्की कर सकता है तो वो अल्लाह जिसने इंसान को इतना दिमाग दिया है, मेरे प्यारे साथियों, कल कयामत के दिन वो अल्लाह तबारक व तआला हमारी चमड़ी को भी हमारे खिलाफ गवाह बना करके खड़ा कर देगा। अब जरा सोचो, हमारा हाथ हमारे खिलाफ गवाही दे रहा है, हमारे पैर हमारे खिलाफ गवाही दे रहे हैं, हमारी चमड़ी हमारे खिलाफ गवाही दे रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इन तमाम चीजों से अगर हमें बचना है तो हमें फिर कुरान की उसी आयत की तरफ लौटना पड़ेगा जो खुतबे मसनूना के बाद मैंने पढ़ी थी। हमें अल्लाह के जिक्र से अपना ताल्लुक जोड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप कारोबार ना करें, आप रोजी रोटी ना कमाएं, यकीनन बेशक आप खूब पैसा कमाएं, हमारे मदरसे नहीं चलेंगे अगर आप पैसा नहीं कमाएंगे, हमारी मस्जिदें बंद हो जाएंगी अगर आप पैसा नहीं कमाएंगे। आपका पैसा कमाना, दौलत कमाना ये बुरा नहीं है, मगर दौलत को सब कुछ समझ लेना ये बुरा है। इसीलिए अल्लाह ने हमें जो दुआ सिखाई कुरान में, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, हमको दुनिया में भी तू भलाई अता फरमा और आखिरत में भी हमको भलाई अता फरमा और जहन्नम की आग से हमको बचा ले। और इसीलिए अल्लाह ताला ने कारून जैसे पैसे वाले को नसीहत की, फरमाया वब्तग़ि फ़ीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा। ऐ कारून, तुझको जो दौलत मिली, जो पैसा मिला, इस दौलत के जरिए तू आखिरत की तैयारी कर। वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, और दुनिया में जो तेरा हक है उसको तू मत भूल। दुनिया में जो तेरा हक है, जो हिस्सा है, उसको मत भूल, लेकिन आखिरत की तैयारी कर। मेरे प्यारे साथियों, हमारा जो बुनियादी मकसद होना चाहिए वो आखिरत की तैयारी होना चाहिए।
दुनिया की ये 4 दिन की जिंदगी है, ये दगाबाज जिंदगी है, ये बेवफा जिंदगी है, ये धोखे का सामान है। इस दुनिया की जवानी हमेशा नहीं, इस दुनिया की ताकत हमेशा नहीं, इस दुनिया की खूबसूरती हमेशा नहीं, इस दुनिया की दौलत हमेशा नहीं। जिस दिन सांस टूटेगी, जिस दिन दिल की धड़कन बंद होगी, सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब लाद चलेगा बंजारा, न हमारी कफन में कोई जेब होगा, न हमारी कब्र में हमको कोई रोशनी करने वाला न होगा, न हमारे बच्चे हमारे साथ कब्र में उतरेंगे। सब हमें छोड़ के मिट्टी दे के हाथ झाड़ के चले जाएंगे। जब कब्र पर हमें लोग मिट्टी देंगे तो गोया कहेंगे लहद तक आपकी ताजीम कर दी, लहद तक आपकी ताजीम कर दी, अब आगे आपके आमाल जाने। अब यहां तक हमने आपकी इज्जत कर दी, कब्र में आपको लेके चले आए, कफना दिया, दफना दिया, अब आगे आपको फेस करना है। मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए इन मदरसों को चलाओ, इन मदरसों को कायम रखो। इस दौर में ये मदरसे हैं जो बताते हैं कि अल्लाह कौन है, ये मदरसे हैं जो बताते हैं रसूल कौन है, ये मदरसे हैं जो बताते हैं दीन क्या है। कब्र में 3 ही सवाल पूछा जाएगा, तेरा रब कौन है, तेरे रसूल कौन है, तेरा दीन क्या है। और इन तीनों सवालों का जवाब दुनिया की किसी नॉलेज में नहीं मिलेगा, मिलेगा तो रब के कुरान में मिलेगा, मिलेगा तो मुस्तफ़ा के फरमान में मिलेगा। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब बंदा मरने के बाद कब्र में जाता है और मुनकर नकीर उससे सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरे नबी कौन है, तेरा दीन क्या है, और बंदा इन तीनों सवालों का सही जवाब देता है, तो फरिश्ता पूछता है कि तुझे इन तीनों सवालों का जवाब कैसे पता चला। तो बंदा कहता है, क़राअतु किताब अल्लाह, मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा था, फ़आमनतु बिही, मैं अल्लाह की किताब पर ईमान लाया था, वसद्दक़तु बिही, और मैंने अल्लाह की किताब की तस्दीक की। आज 31 दिसंबर की रात है और 12 बजने के बाद अभी 1 बज रहे हैं तकरीबन। पूरी दुनिया में इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से हजारों लाखों रुपए के पटाखे छोड़े जा रहे हैं। आज शराबें पी जा रही हैं, आज जिनाकारियां हो रही हैं, आज बड़े बड़े पिकनिक स्पॉट पर लड़के लड़कियों को लेके घूमने फिरने गए हैं मेरे प्यारे साथियों। और ये सारे काम करने वालों में अपने आप को मुसलमान कहने वाले लोग भी शामिल हैं। हमें दूसरों से शिकवा नहीं है, हमें शिकवा है उनसे जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। और हमें इकबाल का वो शेर याद आता है, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। हमारी कौन सी हरकत ऐसी है जो हमको मुसलमान दिखा रही है, जब हमारा रहन सहन, हमारी औरतों का लिबास, हमारी चाल ढाल सब कुछ ये बता रही है कि हमारा इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर हम किस चीज के मुसलमान हैं मेरे प्यारे साथियों। इसलिए हमें और आपको कुरान की उस आयत पर अमल करना चाहिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालो अधूरे मुसलमान मत बनो, दावेदारी वाले मुसलमान न बनो, ज़बानी मुसलमान न बनो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अगर इस्लाम को फॉलो करते हो तो तुम्हारे लिबास से भी पता चलना चाहिए कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारी औरत के पर्दे से भी पता चलना चाहिए कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारी औलाद के चाल चलन से भी पता लगना चाहिए कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारे शादी ब्याह से पता लगना चाहिए कि तुम मुसलमान हो। आज कितने जगहों पर, कानपुर में अभी एक प्रोग्राम में मैं गया, बताया वहां लोगों ने मुसलमान की शादी में डीजे बज रहा है। अपने आप को अहले हदीस कहने वाले कुछ लोग भी ऐसे हैं वहां जो आज अपने शादियों में डीजे बजवा रहे हैं और गाने नाच गाने करवा रहे हैं। ये शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है मेरे साथ। अगर हमारी शादियों में और गैरों की शादियों में कोई फर्क नहीं है तो फिर हम काहे के मुसलमान हैं। नबी ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की नकल करे वो उन्हीं में से। इसीलिए ये बर्थडे मनाना, ये एनिवर्सरी मनाना, ये सालगिरह मनाना, ये नया साल मनाना, ये मदर्स डे मनाना, ये फादर्स डे मनाना, ये चोंचलेबाजी इस्लाम में नहीं है, माफ कीजिएगा। अगर फादर से मोहब्बत है, बाप से मोहब्बत है, तो बाप के लिए फादर्स डे का इंतजार न करो, रोजाना टाइम निकालो, बाप के साथ बैठो, बाप के सुख दुख में शामिल हो जाओ। और ये बात याद रखो, तुम दुनिया में जितनी भी तरक्की कर लो, तुम अपने बाप के बेटे ही रहोगे। बाप के एहसानात से तुम कभी पीछा नहीं छोड़ा सकते मेरे साथ।
बाप जब तक जिंदा है तुम्हें कदर नहीं हो रही है, जिस दिन बाप जाएगा तुम्हें अंदाजा होगा कितने बोझ थे जो तुम्हारा बाप अपने सर पे उठाता था और तुमको तुम्हारे बाप ने बिल्कुल तुमको उससे बरी करके रखा था, तुम्हें बेखौफ करके रखा था। ये मदर्स डे मनाने वाले घर में बूढ़ी माँ बेचारी खांस रही है, उसकी दवा के पैसे नहीं है और ये व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहा है, माँ ये होती है, माँ वो होती है, माँ के सम्मान पे लेक्चर झाड़ रहा है। ये चोंचले बाजियां इस्लाम की नहीं है मेरे प्यारे साथ, इस्लाम बरी है इनसे। इसलिए अपने आप को इन चोंचले बाजियों से आजाद करो, अपने निकाह को सिंपल बनाओ। निकाह में लड़के को वलीमा करना है, वलीमा की ताकत है तो वलीमा करो, वो भी ताकत नहीं तो वलीमा फर्ज नहीं, जरूरी नहीं है वलीमा। और मैं कभी कभी सोचता हूं लोग बैंक से लोन लेके शादियां करते हैं। इसी बिहार में मेरे पास नमूने मौजूद हैं, लोगों ने बताया मौलाना अपना खेत बेच के लड़की की शादी लोग करते हैं, जमीनें बेच के लड़की की शादी करते हैं। और ये सारी कुर्बानी देकर जब आप शादी करते हैं और लोगों को दावत खिलाते हैं तो ये बेगैरत लोग आपके यहां आकर के दावत खाएंगे, हाथ धो के चले जाएंगे और कहेंगे अरे यार खाना बहुत अच्छा नहीं था, चावल ऐसा था तो गोश्त ऐसा था तो रोटी ऐसी थी, वो कमेंट करके चले जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हम हजारों लोगों को जो खाना खिला रहे हैं अपनी गाड़ी कमाई से, कर्जे लेकर, लोन लेकर, ये हमारे कोई खैर खा लोग नहीं है। कहीं कहीं तो बारात लौट गई है साहब, बारात के मतलब का नाश्ता नहीं मिला, बारात के मतलब का खाना नहीं, बारात लौट जाती है। इतने बेगैरत हो चुके हैं मेरे प्यारे साथियों हम। और एक इंसान न जाने कहां कहां से इंतजाम करके अपनी बेटी की शादी करता है, उसकी इज्जत का सवाल होता है और वहां बाराती जाकर के वहां एटीट्यूड दिखाता है कि हमें ये नाश्ता चाहिए और हमें वो नाश्ता, हमें देसी मुर्गा चाहिए और हमें ये चाहिए। वहां जाकर के तुम नौटंकी करते हो, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। न इस्लाम में बारात की कोई हैसियत है, न जहेज की कोई हैसियत है, न ये बारातियों के एटीट्यूड की कोई हैसियत है। नबी ने 9 शादियां, नबी की 9 बीवियां एक साथ थी, नबी ने टोटल 11 शादियां की। नबी की बीवियों में कौन सी बीवी की शादी के मौके पर नबी बारात लेके गए, जरा बता दो हमको। नबी की 4 बेटियां थी, कौन सी बेटी को नबी ने जहेज दिया, जरा बता दो हमें। आज हम और आप अपने आप को अहले हदीस बोलते हैं, हमारा हाथ सीने पर, हम नमाज में रफुल यदैन करने वाले, आमीन जोर से बोलने वाले, सिर्फ हम नमाज के अहले हदीस हैं, सिर्फ हम इबादत में अहले हदीस हैं? नहीं मेरे साथी, हमें अपनी शादियों में भी अहले हदीस बनना पड़ेगा, हमें अपने लेन देन में भी अहले हदीस बनना पड़ेगा। अहले हदीस वो है जो कुरान और हदीस पर चलने वाला हो, जिसका अखलाक भी कुरान और हदीस वाला, जिसकी शादी ब्याह भी कुरान और हदीस वाली, जिसका लेन देन भी कुरान और हदीस वाला। आज अफसोस की बात है कितने हमारे इसी सीमांचल के इलाके में मैं देखता हूं नमाज से कोई मतलब नहीं, पैसा आ रहा है, मदरसे में खूब चंदा दे रहे हैं, मस्जिद में खूब चंदा दे रहे हैं, नमाज से कोई मतलब नहीं। अल्लाह की रस्सी बहुत ढीली करके रखी, अल्लाह ने जिन रस्सी टाइट कर लेगा तुम्हें सड़क पर आते हुए देर नहीं लगेगी। दुनिया में मिसालें मौजूद हैं, कल करोड़पति थे आज सड़क पर आ गए, कल बादशाह थे आज भीख कटोरा मांग के भीख मांग रहे हैं, कटोरा लेकर के। अल्लाह की पकड़ से डरो मेरे भाइयों। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते और तब भी अल्लाह रोजी दे रहा है, तुम अल्लाह को याद नहीं करते तब भी तुम्हारा काम चल रहा है, तो ये मत समझो कि अल्लाह तुमसे खुश है। अल्लाह ने ढील दे के रखी और जिस दिन अल्लाह रस्सी को टाइट करेगा तुम्हारे पास भागने का रास्ता नहीं बचेगा। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारतुम वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। हकीकत में मर्द वो लोग होते हैं जो कारोबार भी करते हैं, जो लेन देन भी करते हैं, मगर उनका कारोबार उनको अल्लाह के जिक्र से, नमाज से गाफिल नहीं करता है। यखाफून यौमन ततकल्लबु फीहिल कुलूब वल अबसार। वो उस दिन से डरते हैं जिस दिन आंखें अपनी जगह पे नहीं रहेंगी, कलेजे अपनी जगह पे नहीं रहेंगे, आंखें उलट पलट जाएंगी, कलेजे उलट पलट जाएंगे। नमाज पढ़ो मेरे भाइयों, अपने बच्चों को भी नमाजी बनाओ, अपने घर का माहौल ऐसा बनाओ कि एक आदमी भी नमाज न पढ़े तो उसका हिसाब लिया जाए। माए जब मुसल्ले पर बैठे तो बेटियों को लेकर के बैठे, माँ अपनी बच्चियों को नमाजी बनाए, बाप अपने बच्चों को नमाजी बनाए।
ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में पैदा हुए, अपनी माँ की गोद में पहला लफ्ज उन्होंने क्या बोला था? काला इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताबा व जालनी नबिया, अल्लाह ने मुझको अपनी किताब दी, अल्लाह ने मुझको अपना नबी बनाया। व जालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाह, और अल्लाह ने मुझे बरकत वाला बनाया और अल्लाह ने मुझे नमाज का हुक्म दिया है। ईसा अलैहिस्सलाम दूध पीते बच्चे हैं, अपनी माँ की गोद में पहला जुमला क्या बोलते हैं? अल्लाह ने मुझे नमाज का हुक्म दिया है। अगर ईसा अपनी माँ की गोद में नमाज की बात कर रहे हैं तो मेरे प्यारे साथियों, हमारी और आपकी जिंदगी में भी नमाज होनी चाहिए। आइए, ये रात का सुहाना वक्त है, हम इस वक्त में ये अज़्म करें, ये अहद करें और यहां से ये अहद करके जाएं कि अगर हमारी जिंदगी में नमाज नहीं है तो हम नमाज लाएंगे। अगर हमारी जिंदगी में अल्लाह का जिक्र नहीं है तो हम जिक्र लाएंगे, हम अल्लाह को याद करेंगे। और याद रखो मेरे भाइयों, मुल्क के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। अभी इस मुल्क में एक मुफ्ती साहब ने जब एक गैर मुस्लिम को, गैर मुस्लिम ही उसको कहा जाएगा, जो अल्लाह को नहीं मानता वो मुसलमान कहाँ है, एक मुल्हिद को एक मुसलमान आलिम दीन ने जब उसको लाजवाब कर दिया तो ये बात बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हुई। अब मुफ्ती साहब के पुराने पुराने वीडियोस निकाल करके मुफ्ती साहब के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है। और दुआ कीजिए अल्लाह खैर का मामला करे, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में मुफ्ती साहब को डालने की कोशिश हो रही है। हालात ये है मेरे प्यारे साथियों, और इन हालात में हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हम अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करें मेरे साथियों। अगर अल्लाह हमसे नाराज रहेगा तो हम दुनिया में कभी इज्जत नहीं पा सकते। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में। वलिल्लाहिल इज्जतु व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत रसूल के लिए, इज्जत ईमान वालों के लिए। व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जिल्लत देता है। अगर हमें दुश्मन की चाल से बचना है, अगर हमें जालिमों के जुल्म से बचना है तो हमें अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करना पड़ेगा मेरे साथियों। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। ऐ मेरे बंदो, जब तुम्हारी जिंदगी में हमारा जिक्र होगा, जब तुम हमको याद करोगे तो हम तुमको याद करेंगे, जब तुम हमारा शुक्रिया अदा करोगे तो हम तुम्हें दुनिया में इज्जत देंगे। मेरा शुक्रिया अदा करो, मेरी नाशुक्री मत करो। इसीलिए अल्लाह ताला को अगर हम याद करेंगे तो अल्लाह ताला हर मौके पर हमको याद रखेगा और हम पर अपने कर्म की बारिश करेगा। इसलिए मेरे साथियों, मुल्क के मौजूदा हालात में जब हमें अपनी जान के मुतालिक, अपनी मसाजिद के मुतालिक, अपनी आबरू के मुतालिक, अपने वजूद के मुतालिक हमें बहुत सारे खतरात और अंदेशे हैं, ऐसे नाजुक मोड़ पर हम हिंदुस्तान में इस वक्त खड़े हैं। हमें और आपको अल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत करने की जरूरत है मेरे प्यारे साथियों। और कुरान की वही आयत में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, कि जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी जिंदगी को तंग बना देंगे और उसे क़यामत के दिन हम अंधा बना करके उठाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, जलसे के जिम्मेदारान ने मुझसे एक बात ये कही थी कि कुछ लोग अभी तक ऐसे हैं इस जलसे में जिन्होंने जलसे को ताउन नहीं किया है और वो आपके हाथ पे आकर के कुछ ताउन करना चाहते हैं। जलसे वालों ने मुझसे गुजारिश की थी कि बहुत पिछड़ा इलाका है और यहाँ इदारे के लिए ताउन की ज़रूरत है। ये इन्होंने भाई साहब ने इन्होंने अपने वालिद साहब की तरफ से जो है ये 1000 रुपये का ताउन पेश किया है। जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह ताला इनके ताउन को कबूल फरमाए। आप लोग भी आगे बढ़िए, अब वक्त जो है ख़त्म हो चला है, तकरीर अपने आखिरी मरहले में है। आप हज़रात आगे बढ़ें और जो लोग अभी तक इस मदरसे को ताउन नहीं किए हैं वो आगे बढ़ करके इस इदारे को ताउन दें। अल्लाह ताला आपके सदक़ात और खैरात को कबूल फरमाए। कुछ सवालात की बात थी, आए हैं क्या कुछ सवालात? दीजिए दीजिए। कौन से मोजे पर मसा करना जायज है, तफसील के साथ वजाहत करें। देखिए, मोजा जो होता है वो एक तो जैसे मैं पहने हुए हूं, ये कपड़े का मोजा होता है,
चाहे वो ऊनी मोजा हो चाहे वो कॉटन का मोजा हो, उसको अरबी में जौरबैन बोलते हैं। और एक मोजा होता है चमड़े का मोजा, उसको खुफ़ैन बोलते हैं। दोनों तरीके के मोजे पर मसा कर सकते हैं, जायज़ है। शर्त क्या है कि जितने हिस्से को पैर में धोना जरूरी है, मोजा उतने हिस्से को कवर किए हो। आजकल ऐसा मोजा भी है, बिल्कुल छोटा सा मोजा होता है, उसमें टखना खुला रहता है, तो वो उस मोजे पर मसा सही नहीं है। टखना छुपा हुआ होना चाहिए, यानी जितने हिस्से को आप वजू में धुलते हैं पैर का, उतना हिस्सा कम से कम ढका होना चाहिए। और आप जब मोजा पहने हुए हो तो वजू करके पहने हुए हो। तो अब उस मोजे पर आप अगर मुकीम हैं, अपने घर पर हैं, तो एक दिन और एक रात, मिसाल के तौर पर आज अगर जोहर की नमाज के बाद आपने वजू करके मोजा पहना है, तो कल अगले दिन आप जोहर तक उस मोजे को पहने पहने आप मसा करके नमाज पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर बीच में आप मोजा उतार देंगे तो फिर दोबारा आपको पैर धो करके फिर पहनना पड़ेगा। या इसी तरीके से अगर इंसान जनाबत की हालत में हो जाएगा, बीवी से मान लीजिए उसने ताल्लुक कायम किया या रात में उसको नाइट फॉल हो गया, तो अब वो उसको गुस्ल वाजिब हो गया उसके ऊपर, तो अब फिर वो मोजा उतारना पड़ेगा। वरना अगर वो वजू टूट रहा है बीच में, तो जब भी वजू टूटेगा वो वजू करेगा और पैर धोने के बजाय पैर पे मसा, मोजे पर मसा कर सकता है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अच्छा, मुकीम के लिए एक दिन एक रात है, मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रात है। खुदकुशी क्या है और उसके जनाजे में शरीक हो सकते हैं? खुदकुशी अपने आप को मौत के हवाले कर देना किसी भी तरीके से, चाहे कोई डूब करके मर जाए, कोई जो है फांसी लगा के मर जाए, जहर खा के मर जाए, अपने आप को खुद मौत के हवाले करता है अगर इंसान, तो ये खुदकुशी है, इस्लाम में हराम है। उसकी जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। अलबत्ता जो उलमा हैं और जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं वो जनाजे में शामिल न हो, ताकि और लोगों को इबरत हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दौर में जब खुदकुशी का मामला आया तो आपने सहाबा से कहा कि तुम लोग जनाजा पढ़ लो। आपने जनाजा पढ़ने का हुक्म दिया, लेकिन आपने खुद नहीं पढ़ाया। तो इसमें दोनों मैसेज है, जनाजा पढ़ा जाएगा, वो मुसलमान है, उसको मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन भी किया जाएगा, लेकिन जो उलमा हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो परहेज करेंगे। नमाज़े बाजमात मुक्तदी सूरह फातिहा के अलावा कोई सूरत पढ़े या नहीं? जरूरी तो सिर्फ सूरह फातिहा है। अगर आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो जरूरी सिर्फ सूरह फातिहा है। अब अगर जैसे सिर्री नमाज है, जोहर की नमाज है, असर की नमाज है, तो उसमें आप इमाम के पीछे सूरह फातिहा के साथ कोई और सूरत भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। लेकिन जो जहरी नमाज है, मगरिब, इशा और फजर, उसमें आपको इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ के खामोश रहना है और इमाम की तिलावत सुननी है। कादा के बाद आखिरी 2 रकातों में मुक्तदी और इमाम दोनों सूरह फातिहा के अलावा भी और कोई सूरह शामिल करें या ना करें? जो ज़्यादा राजे बात है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आम सुन्नत थी वो यही थी कि बात की जो 2 रकातें हैं उसमें सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ी जाए। लेकिन कभी अल्लाह के रसूल उसमें कोई सूरत भी पढ़ लेते थे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आम तरीका अल्लाह के नबी का यही था कि आप उसमें सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ते थे, जो तीसरी और चौथी रकात होती है। मियाँ बीवी में से कोई ज़िना करे और फिर उनमें से किसी को पता चल जाए, उनमें से कोई एक दूसरे को अपनी गलती बता दे, तो मियाँ या बीवी उसकी वजह उस वक्त क्या करे? देखिए, शरीयत में ऐसे मौके पर अगर शौहर बीवी के ऊपर शक कर रहा है या उसने ज़िना करते हुए देखा है, मान लीजिए, या बीवी मान लीजिए इकरार ही कर लिया कि मैंने ज़िना किया है, लेकिन इस्लाम में किसी के सिर्फ इकरार कर लेने से तो मसला हल होता नहीं है, या किसी पर इल्जाम लगा देने से मसला नहीं हल होता है। इस्लाम में ज़िना एक बहुत बड़ा क्राइम है और उसके लिए 4 गवाह की जरूरत है। तो इस्लाम में एक तरीका बताया गया लिआन का। अगर शौहर औरत पर इल्जाम लगा रहा है ज़िना का और औरत इनकार कर रही कि मैंने नहीं किया है, तो ऐसे मौके पर इस्लाम में लिआन का हुक्म है। लिआन में क्या होता है कि मर्द जो है वो 5 बार कसम खाता है। 4 बार वो अल्लाह की कसम खा के कहता है कि मैं सच बोल रहा हूं, इस औरत ने गलत काम किया है, और 5वीं बार वो कहेगा कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे ऊपर अल्लाह की लानत हो। और फिर औरत भी 5 बार कसम खाएगी, 4 बार कसम खाएगी कि आदमी झूठ बोल रहा है, और 5वीं बार वो कसम खाएगी कि अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरे ऊपर अल्लाह की लानत हो। तो ये उस सूरत में है जब शौहर बीवी पर इल्जाम लगा रहा हो और बीवी इनकार कर रही है। लेकिन सवाल में ये पूछा गया कि ज़िना किया है किसी ने, और ये बात बीवी को पता चल गई या बीवी ने किया था शौहर को पता चल गई, तो देखिए, अगर बीवी ने ये काम किया है और उसको अपनी गलती का एहसास है और शौहर उससे मोहब्बत करता है, उसको रखना चाहता है,
तो उसको एक मौका देना चाहिए, उससे तौबा इस्तिगफार करवाए और आइंदा जिंदगी में पक्के अज़्म के साथ कि आइंदा वो ये काम नहीं करेगी, उसको अपने निकाह में रख सकता है। और इसी तरीके से अगर शौहर ने ये काम किया है और उसको भी एहसास है तो अल्लाह ताला से तौबा कर ले। और जहां तक अगर अल्लाह ताला ने आपके गुनाह पर पर्दा डाला है तो आपके अपने अपने गुनाह की नुमाइश करने की जरूरत नहीं है। आप अल्लाह ताला से तौबा कर लीजिए, ये आपके और अल्लाह के बीच का मामला हो जाएगा और यहाँ एक दूसरे को कोई सजा देने का कोई मामला नहीं है और निकाह दोनों का बाकी रहेगा। क्या मरहूम के लिए कुरान खानी करना जायज है या नहीं? कुरान का सवाब किसी और को पढ़ के बख्शना, ट्रांसफर करना, इसका कोई सबूत नहीं है। आप जिंदगी में भी किसी को कुरान पढ़ के ट्रांसफर नहीं कर सकते। दुआ कर सकते हैं आप, लेकिन मैं तिलावत करूं और आपको उसका सवाब ट्रांसफर करूं, इसका कोई तरीका कुरान और हदीस से साबित नहीं। तो जब जिंदगी में साबित नहीं है तो मरने के बाद भी साबित नहीं है। मरे हुए इंसान की तरफ से आप सदका कर सकते हैं, उसकी तरफ से अगर उसका रोजा छूटा था तो रोजा पूरा करेंगे आप। अगर उसकी हज की ताकत की और उसने हज नहीं किया था या हज की ख्वाहिश थी, किसी मजबूरी की वजह से हज नहीं कर पाया, तो आप उसकी तरफ से हज कर सकते हैं। शर्त यह है कि आप अपना हज कर चुके हों। लेकिन कुरान पढ़ने का कोई सबूत नहीं है, लिहाजा कुरान नहीं पढ़ा जाएगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आदमी किसी ऐसी जगह है जहां मस्जिद नहीं है और अजान की आवाज भी नहीं पहुंचती है, तो क्या आदमी वहां खुद अजान दे के नमाज पढ़ेगा? हिंदू अक्सरियत वाले इलाके में, उस सूरत में देखिए, अल्लाह के नबी की कुछ हदीसों से यह पता चलता है कि अगर इंसान सहरा में है, बयाबान में है, अकेला है, दूर दूर तक कोई नहीं है, वहां भी नमाज का टाइम है तो वो अजान दे के नमाज पढ़े। तो उस हदीस से तो यही बात समझ में आती है जो सवाल में पूछा गया कि अगर इंसान ऐसी जगह है जहां मस्जिद नहीं और अजान की आवाज नहीं आ रही है तो वहां पर भी वो अजान देगा और नमाज पढ़ेगा। लेकिन ये अजान देना फर्ज और वाजिब नहीं है। अगर उसकी बस्ती में आसपास में कहीं अजान हो रही हो तो काफी है, वो बगैर अजान के भी नमाज पढ़ सकता है। लेकिन अगर अजान की आवाज कानों तक नहीं आ रही तो खुद अजान दे के नमाज पढ़े तो ज्यादा बेहतर है। और अगर हिंदू अक्सरियती इलाका है और मुल्क का माहौल आप देख रहे हैं, अगर वहां अजान देने से किसी किस्म के फितने का अंदेशा है तो वो खामोशी के साथ इकामत कह करके नमाज पढ़ ले, इंशाअल्लाह कोई हरज की बात नहीं है। दुआए कुनूत के बारे में वजाहत कीजिए, हाथ उठा के कर सकते हैं या नहीं, रमजान में या गैर रमजान में? दुआए कुनूत में हाथ उठा करके भी पढ़ सकते हैं, बगैर हाथ उठाए भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह के रसूल के सहाबा से हाथ उठा के दुआए कुनूत पढ़ना साबित है। नबी अलैहिस्सलाम से इस बारे में कोई क्लियर कोई सबूत नहीं मिलता, लेकिन सहाबा से मिलता है। लिहाजा दोनों तरीका जायज़ है। अगर इंसान हाथ बांधे बांधे भी दुआए कुनूत पढ़ना चाहे पढ़ सकता है और हाथ उठा के पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। लेकिन वितर की जो दुआए कुनूत है उसमें रुकू के पहले ज्यादा बेहतर है, रुकू के बाद भी पढ़ सकता है लेकिन रुकू के पहले ज्यादा बेहतर है। वल्लाहु आलम। क्या बीवी से 3 तलाक देने के बाद फिर शादी कर सकता है? अगर 3 तलाक एक साथ दिया है तो वो एक मानी जाएगी। अगर 3 तलाक 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 ऐसे जो हमारे आमतौर से लोग बोल देते हैं तो वो एक तलाक मानी जाएगी। अगर इस तरीके से तलाक दिया है तो 3 पीरियड आने के पहले पहले उस औरत से इंसान रुजू कर सकता है। और 3 पीरियड अगर गुजर गया है, 3 बार औरत को हैज आ गया और शौहर ने रुजू नहीं किया तो दोबारा उसी औरत से वो निकाह कर सकता है। नया निकाह करेगा, नया मेहर होगा। मगर एक तलाक वो दे चुका है, अब आइंदा कभी वो बीवी को तलाक देगा तो वो दूसरी मानी जाएगी। लेकिन अगर 3 अलग अलग टाइम में तलाक दिया है, एक बार तलाक दिया फिर रुजू कर लिया, फिर कभी तलाक दिया फिर रुजू किया, फिर तीसरी तलाक देने के बाद दोबारा फिर वो दोनों मियां बीवी शादी नहीं कर सकते। गैर मुस्लिम के लिए भलाई की दुआ कर सकते हैं? कर सकते हैं। गैर मुस्लिम की भलाई के लिए दुआ कर सकते हैं, हिदायत के लिए भी दुआ कर सकते हैं, है ना। उसके लिए सिर्फ मगफरत की दुआ नहीं कर सकते। जब तक वो गैर मुस्लिम है मगफरत की दुआ नहीं करेंगे। उसकी हिदायत के लिए, उसकी भलाई के लिए। कोई गैर मुस्लिम आपका दोस्त है, वो कारोबार कर रहा है, ठीक है भाई अल्लाह तुम्हारे कारोबार में बरकत दे, ऐसा बोल सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। जहेज लेना नाजायज है लेकिन फिर भी लड़की वाले दे तो क्या ले सकते हैं? देखिए, जो चीज गलत है सो गलत है। आप जहां तक मुमकिन हो उसके खिलाफ डटिए, मना कीजिए। और नाजायज तो नहीं इसको उलमा कहते हैं, जहेज लेना कोई नाजायज नहीं है, बस ये एक ऐसी रस्म है, रिवाज है जिसकी वजह से शादी एक बोझ बन गई, खासतौर से लड़की के बाप के लिए। तो आप अगर ले रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं तो बहुत गलत है। और अगर आपने इनकार किया और फिर भी लड़की का बाप दे रहा है और आपने ले लिया है तो ये हराम और नाजायज नहीं है। लेकिन अगर इसी तरीके से हर आदमी लेता रहेगा तो बंद कैसे होगा? इसलिए जहां तक मुमकिन हो इसका विरोध करना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। वजू की हालत में नाखून काटने से वजू टूटता है या नहीं? नहीं, नाखून काटने से वजू नहीं टूटता।
मियाँ बीवी पूरे नंगे हो करके आपस में मुलाकात कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन पर्दे का एहतमाम का तकाजा यह है कि इंसान मुकम्मल तरीके से बिल्कुल बेलिबास ना हो। इंसान अगर अपने हाथों से, आजकल जैसे बाज नौजवानों में जो बुराई एक बड़ी आमतौर से पाई जाती है, अपने हाथों से वो जो गलत काम करते हैं उसके बारे में सवाल किया, उसका कफ़ारा क्या है? उसका कोई कफ़ारा नहीं है। इंसान अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार करे और आइंदा इस काम के न करने का पक्का इरादा करे, बस यही इसका कफ़ारा है। दाढ़ी का साइज बनाना कैसा है? जैसे दाढ़ी का छीलना गलत और हराम है, दाढ़ी का साइज बनाना भी गलत है। दोनों बराबर नहीं है। जो एकदम दाढ़ी नहीं रखता वो ज्यादा बड़ा गुनाह कर रहा है, लेकिन जो दाढ़ी को यानी सेटिंग कर रहा है और छोटी कर रहा है तो वो भी गलत कर रहा है। अल्लाह के नबी से दाढ़ी के सिलसिले में जो हदीस मिलती है वो कि दाढ़ी को उसके हाल पे छोड़ दिया जाए। नमाज की हालत में उंगली चटकाना कैसा है? गलत है, मना किया गया हदीस में। एक रकात वाली वित्र की नमाज में सूरह फातिहा के बाद कितनी सूरत पढ़नी चाहिए और कौन कौन सी? सूरह फातिहा के बाद आप कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं एक रकात वाली वितर में। बेहतर है कि आप सूरह इखलास पढ़ लें, कुल हुवल्लाहु अहद, जो अल्लाह के नबी तीसरी रकात में पढ़ते थे, वही एक रकात में आप वही पढ़ लीजिए। और आपको इख्तियार है, आप चाहें तो उसके अलावा भी कोई सूरत पढ़ सकते हैं। वजू करने के बाद शर्मगाह देखने से वजू टूटता है या नहीं? शर्मगाह देखने से वजू नहीं टूटता है। शर्मगाह को बगैर कपड़े के हाथ लगाने से वजू टूटता है। अगर डायरेक्टली कोई शर्मगाह को हाथ लगाएगा तो उसका वजू टूट जाएगा। क्या फर्ज नमाज के बाद या पहले सुन्नतें नहीं पढ़ने से गुनाह होगा? गुनाह तो नहीं होगा। फर्ज तो इंसान के ऊपर जो फर्ज नमाजें वही हैं, लेकिन सुन्नतें जो अल्लाह के नबी पाबंदी से पढ़ते, इसको हम सुन्नतें मुअक्कदा कहते हैं, अगर ये इंसान इसको लगातार छोड़ेगा तो ये अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के खिलाफ है, आपकी सुन्नत पर अमल के खिलाफ। अगर आपको नबी से मोहब्बत है तो नबी की सुन्नतों से भी मोहब्बत होनी चाहिए। और जिन चीज़ों को अल्लाह के नबी ने पाबंदी से किया है उनको हमें पाबंदी से करना चाहिए। इसलिए सुन्नते रवातिब जो हैं, जो सुन्नतें जिनको हम कहते हैं, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। क्या कब्रिस्तान में जाके माँ बाप के लिए दुआ करना जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है, मगर कोई दिन मत मुतय्यन कीजिए, कोई टाइम मत फिक्स कीजिए। आप कभी भी कब्र पे जाके दुआ कर सकते हैं। और हाँ, कब्रिस्तान जाकर के दुआ करना जरूरी नहीं, आप घर में बैठ के भी दुआ कर सकते हैं, मस्जिद में बैठ के भी दुआ कर सकते हैं। किसी के दिमाग में ये ना रहे कि हम कब्रिस्तान जाएंगे तभी दुआ होगी, लेकिन कभी कभी कब्रिस्तान जाना चाहिए, जा सकते हैं। वलदुज़ ज़िना या बिन्तुज़ ज़िना से शादी करना जायज़ है या नहीं? जायज़ है। उस बेचारे की तो कोई गलती नहीं, उसके माँ बाप उसके गुनाह के जिम्मेदार हैं, उसकी कोई गलती नहीं। मदरसे में जो सदका आता है उसमें किसका हक होता है? हॉस्टल वाले बच्चे का होता है या जागीर वाले बच्चे का होता है? देखिए, हॉस्टल या जागीर से मतलब नहीं है। मदरसे में जो सदका आता है, अगर वो मदरसा दीनी तालीम दे रहा है और उसमें ज्यादातर गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो तमाम लोगों पर वो पैसा खर्च हो सकता है। हाँ, अगर उसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मालदार घर के हैं तो उनको खाने वगैरह का जो पैसा है वो देना चाहिए। बाकी मदरसे की पढ़ाई पर, बच्चों के तालीम पे जो पैसा खर्च हो रहा है तो सदका का पैसा खर्च हो सकता है, कोई हरज की बात नहीं है। ज़कात का पैसा भी उस पर खर्च हो सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ज़कात के जो मसारिफ बयान किए हैं उसमें एक वफ़ी सबीलिल्लाह भी है। तो फ़ी सबीलिल्लाह में बहुत सारे उलमा का ये कहना है कि मदारिस भी आते हैं, दीनी इदारे भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पे दीन की तबलीग होती है। तो दावत और तबलीग के ताल्लुक से जितनी चीज़ें हैं वो सब फ़ी सबीलिल्लाह में आती हैं, लिहाजा उस पर सदका और ज़कात की रकम खर्च कर सकते हैं। क्या अपनी कमाई से अपना अकीका दे सकते हैं? अगर माँ बाप ने किसी वजह से नहीं किया तो आप दे सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। क्या बकरा के बदले में कोई बड़ा जानवर दे सकते हैं? कुछ उलमा ने इजाज़त दी है बड़े जानवर की, लेकिन कोई मजबूत दलील नहीं है उसकी। हदीसों से जो बात साबित है वो छोटे जानवर की साबित है, लिहाजा बेहतर और औला यही है कि इंसान छोटे जानवर का, भेड़ा हो या बकरा हो, उसी का अकीका दे। बड़े जानवर के अकीका का कोई मजबूत दलील उसकी मिलती नहीं है। गांव में फितरा इकट्ठा करके नमाज अदा करने के बाद तकसीम करते हैं, क्या ये सही है? कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दें। बेहतर ये है कि आप उसको नमाज के पहले ही तकसीम कर दें, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने बड़ी सख्ती के साथ कहा है कि फितरा जो है वो हमें ईद की नमाज के पहले पहले निकालना है, और आप उसको जमा करके बाद में तकसीम करें तो ये मुनासिब बात नहीं है। उसको जो भी हकदार है पहले ही वहां दे देना चाहिए, चाहे वो इस्तेमाल बाद में करे, लेकिन दे देना चाहिए उसको पहले ही। नमाज जनाजा में तकबीर के साथ रफुल यदैन करें या ना करें? दोनों साबित है। जनाजे की नमाज में आप तकबीर के साथ रफुल यदैन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, दोनों का सबूत मिलता है।
पहला बच्चा और दूसरे बच्चे के बीच में अगर 1 साल 2 साल का वक्त लिया जाए तो उसका हलाल तरीका क्या है? देखिए, अगर बच्चों के बीच में गैपिंग आप इसलिए रखते हैं ताकि भाई बच्चों को जैसे 2 साल तक दूध पिलाने की मुद्दत शरीयत ने बताई है, या बीवी की जो सेहत है वो इस लायक नहीं है कि 1 साल के बाद फौरन बच्चा पैदा हो, तो उस सूरत में जब बीवी की सेहत का मसला है या बच्चे की परवरिश का मसला है, तो 2 बच्चों के बीच में गैपिंग रखी जा सकती है। उसमें वो तमाम तरीके अपनाए जा सकते हैं जिसमें हमल को जाया ना किया जा रहा। अगर हमल प्रेगनेंसी होने के बाद, गर्भ धारण होने के बाद उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है तो वो गुनाह है, हराम है। उसके पहले के जो प्रोसेस हैं, आप लोग समझदार हैं, डॉक्टरों से मिल करके मशवरा करके आप उस पर अमल कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन कोई परमानेंट तरीका, जैसे नसबंदी होती है परमानेंट, वो हमेशा के लिए बच्चा बंद हो जाता है, तो वो चीज कराना जायज नहीं है। इल्ला ये कि औरत बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में हो, डॉक्टरों ने कह दिया हो कि अब आगे अगर बच्चा होगा तो इसकी जान को खतरा है, तो उस सूरत में ऑपरेशन वगैरह कराया जा सकता है। कब्रिस्तान में जूता पहन करके नमाज क्या है? नमाज या मिट्टी देने जाना कैसा है? जा सकते हैं। अल्लाह के रसूल के दौर में लोग जूता पहन के कब्रिस्तान में जाते थे, लेकिन जूता पहनकर कब्र पे चलना ये मुनासिब बात नहीं। अगर आपके कब्रिस्तान में कब्र और बीच का रास्ता अलग अलग नहीं है तो बचना चाहिए। कब्र के ऊपर अल्लाह के नबी ने मुर्दों का भी वैसे एहतराम करने का हुक्म दिया है जैसे जिंदों का एहतराम करना है। तो किसी की कब्र पे आप जूता पहन के चलें, ये मुनासिब बात नहीं है। तो या तो कब्रिस्तान में चलने का रास्ता अलग हो, और रास्ता अलग नहीं तो जूता पहन के जाने से बचना चाहिए, लेकिन जूता पहन के जाना जायज है। और अगर जूता पहन के आप नमाज पढ़ते हैं जनाजे की, तो नमाज भी पढ़ सकते हैं। बाज लोग क्या करते हैं, जनाजे की नमाज जब पढ़ते हैं तो जूता उतार के उसके ऊपर खड़े होकर पढ़ते हैं, तो वो बेवकूफ़ी है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर जूते में कोई गंदगी लगी है तो उसको ज़मीन पे आप रगड़ दीजिए, साफ हो जाएगा। आप जूते को पहन के नमाज पढ़ सकते हैं। अगर बीवी को मजाक में या गुस्से में कहे कि तुझको तलाक दे दिया, तो क्या तलाक पड़ जाएगी? हो जाएगी तलाक। गुस्से में या मजाक में भी तलाक देने से तलाक हो जाएगी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि एक बार में एक ही तलाक होगी। ठीक है, हो गए सारे सवाल। चलिए, अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें कहने से देखिए, जुमा के दिन अगर मस्जिद में कोई नमाजियों को खिलाने की नीयत से कोई चीज दे रहा है तो वो तो सारे नमाजी खा सकते हैं, लेकिन अगर वो सदका की नीयत से दे रहा है कि भाई ये सदका है, तो सदका तो हर आदमी नहीं खाएगा, सदका तो गरीबों के लिए होता है। तो अब वो देने वाले की नीयत क्या है? कुछ लोगों का ये रहता है कि साहब मुझे कारोबार में फायदा हो गया तो मैं सारे नमाजियों को मीठा खिलाऊंगा। तो अगर ये नीयत है तो कोई हरज की बात नहीं, लेकिन सदका है तो सदका गरीबों को दीजिए, सदका सारे नमाजियों को खिलाना ये ठीक नहीं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।